जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं BPSC TRE 4 के लिए BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन करेंगे उन तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, खास करके हिस्ट्री से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो BPSC TRE 1 में, 2 में, 3 में और 3 में जो कैंसिल पेपर है उसमें पूछे गए थे। ये जो GK GS का सीरीज है ये 40 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है कि चंपारण समस्या को गांधी जी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं, वे थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल थे। और आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ल जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1916, कौन? लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में बताए थे। और इसी अधिवेशन में जो चंपारण जो है वो चंपारण की समस्या पर चर्चा हुआ था। अब क्या है इसकी विस्तार से जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे, देख सकते हैं आप। कहा गया है कि चंपारण दंगे के एक नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। यानी गांधी जी को चंपारण लाने में जो मुख्य योगदान है वो इन्हीं का है, राजकुमार शुक्ल जी का। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की। यानी ये जो राजकुमार शुक्ल जी जो है वो गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उनसे मुलाकात करी और इंडिगो उत्पादक की शिकायत को रखा। इंडिगो मतलब होता है नील। गांधी जी से बात किए और नील उत्पादक की जो समस्या है वो गांधी जी के सामने में रखे। इस सत्र में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधित समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया और इसी में किनके द्वारा? ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पारित किए कि कृषि की जो समस्या है उसकी जांच किया जाए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे गौर से पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज्य के सिद्धांत को गृहीत किया गया था। और आपको बतला दें, अगर हम बात करें कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, तो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अगर हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष के तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा पूर्ण स्वराज्य लागू हुआ था 1929 में। कब? 1929 में। और यानी इस सिद्धांत को गृहीत किया गया
और जस्ट 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को इसे लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसे लागू कर दिया गया था, या 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के दिवस में घोषित कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न पर चलने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। बताएंगे पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और आपको बतला दें ये घटना कब घटित हुआ था? तो 1939 में। कब? 1939 ईस्वी में। अच्छा ये त्रिपुरी है कहाँ? तो ये त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। ये त्रिपुरी एमपी मध्य प्रदेश में है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थन का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया था। कहता है इसमें किसका बहुमत प्राप्त था? किसे बहुमत था? कांग्रेस में गांधी जी को। लेकिन गांधी जी जिस उम्मीदवार को चुने थे वो हार गया था। गांधी जी किस उम्मीदवार को चुने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। कहता है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। अच्छा ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो आचार्य नारेंद्र देव थे। कौन थे अध्यक्ष? आचार्य नारेंद्र देव। आचार्य नारेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। यानी प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन आचार्य पटना में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में पटना में हुआ था। यह अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेलन में अध्यक्ष आचार्य नारेंद्र देव थे। इस सम्मेलन के आचार्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नारेंद्र देव इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। जी पढ़िए इस प्रश्न को और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकट यानी बहिष्कार, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था।
कब? शोक दिवस के रूप में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस दिन हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांध करके अपनी एकता को दिखाई थी। इससे संबंधित कुछ जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। यानी बंगाल का विभाजन क्या था? बंगाल के पूर्वी भागों को अलग किया जाए और पश्चिमी को अलग किया जाए। कहता है कि इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। यानी यहाँ से एक चीज़ और प्रश्न बन सकता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया? तो कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये कौन था? तो ये उस समय में भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। अच्छा, ये घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा किया गया था। और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध करके एकता को दिखाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आप यहाँ देख सकते हैं। कहता है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। लागू कब किया गया था? मतलब घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई यानी 19/7/1905 को। 19/7/1905 को घोषणा किया गया, यानी स्थिति की घोषणा किया। किस वायसराय ने घोषणा किया था? तो उस समय में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस बात की घोषणा की थी। आप यहाँ देख सकते हैं बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई, यहाँ पर 19 जुलाई होना चाहिए, 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की थी। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था। यानी लागू किया था कर्जन। लागू कौन किया था? कर्जन। कब किया था? 1905 में। और रद्द किसने किया? तो रद्द किया था हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और आपको बता दें 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय, होम रूल आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये TRE 2 का प्रश्न है, इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के समय। और आपको बतला दें बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेज हुआ था, या स्वदेशी और बहिष्कार का नारा तेजी में आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को
कर दिया गया या कर दिया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे फिर एक बना दिया। आपको बतला दें, अभी जो उस टाइम जो पूर्वी बंगाल था वो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होने वाला है इसका सही आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर बताइए। कहता है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नया राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। क्या वो काजी नजरुल इस्लाम थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुकांत भट्टाचार्य थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी बंगाल मिट्टी बंगाल जल के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बंगलार मिट्टी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गाना था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। यानी इसे अब नया राज्यगान, बंगाल की राज्यगान बन चुका है। यानी पश्चिम बंगाल का ये अब राज्यगान बन चुका है। चलिए अब बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। बहुत इजी प्रश्न है ये, बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन ही हुआ था, बंगाल विभाजन तो इसी ने किया था ना। 1905 में इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। कब रद्द किया था? तो 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग की एक और बात बताएं तो ये क्या किया था? कलकत्ता से, कहाँ से? कोलकाता से राजधानी को कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने वाले कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन शुरू में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। यह निर्णय व्यापक विरोध और स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो 1905 में प्रशासनिक मुद्दा बना करके कि शासन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके ये मुद्दा बना करके उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भाग में बांट दिया। लेकिन वो जो मुद्दा था, इससे क्या हुआ? विरोध का भाव और व्यापक हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गया, जिसके कारण लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। अगर और बात करें तो कहता है विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी। कहता है जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरित की घोषणा की थी। और 1911 में ही जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने क्या किए थे? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। चलिए इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? रानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, रानी विक्टोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। कब स्थानांतरित किया था?
तो 1911 में। अच्छा, जिस समय में भारत की राजधानी दिल्ली बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। इस बात को भी याद रखेंगे। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि नई राजधानी नई दिल्ली का आधारशिला दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी द्वारा रखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यानी इस समय में रानी कौन थी? मैरी। लेकिन मैरी तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जॉर्ज पंचम। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।